लास्ट लेक्चर में हमने सेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशन को शुरू किया था। तो सेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद अगर फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर्स यानी फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम सेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशन कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प जो है वो एक फ्रूटिंग बॉडी होती है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनती है। तो लास्ट टर्म पे हमने एस्कोकार्प को कंप्लीट कर लिया था। आज हम बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर बात करेंगे कि बेसिडियोमाइसिटीज में एक फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर बनती है या फ्रूटिंग बॉडी बनती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प। तो बेसिडियोकार्प बेसिडियोमाइसिटीज में बनती है और ये एक फ्रूटिंग बॉडी है। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब ये है कि फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर है। अब इस बेसिडियोकार्प को कभी कभी टर्शरी माइसिलियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से अगर अपने बात करें तो बेसिडियोमाइसिटीज में तीन टाइप के देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माइसिलियम: प्राइमरी माइसिलियम, सेकेंडरी माइसिलियम एंड टर्शरी माइसिलियम। अब इनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। प्राइमरी माइसिलियम जो है वो मोनोकैरियोटिक होता है, इसका मतलब इसमें जो हाइफी हैं उनकी सेल्स मोनोकैरियोटिक होंगी, जबकि सेकेंडरी माइसिलियम डाइकैरियोटिक होता है, इसका मतलब इसमें जो हाइफी होंगे उसकी सेल्स डाइकैरियोटिक होंगी। प्राइमरी माइसिलियम जो है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जबकि सेकेंडरी माइसिलियम है ये लॉन्ग लिव्ड होता है, यानी कि लंबे टाइम तक ये सर्वाइव करता है। टर्शरी माइसिलियम की बात करें तो इसको बेसिडियोकार्प के नाम से हम लोग जानते हैं। अब अपने बेसिडियोकार्प की अगर अपने स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर में हमें दो मेन पार्ट दिखाई देते हैं। एक तो इसका हेड होता है जिसको पाइलियस के नाम से जाना जाता है, और इसके नीचे की तरफ इसका एक स्टॉक होता है जिसको हम बोलते हैं स्टाइप। अब अगर पाइलियस की बात करें तो इसमें गिल्स होते हैं। अब ये गिल्स क्या हैं? जिस तरह से फिशेस में गिल्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, तो उनके बिल्कुल सिमिलरिटी में या उनके बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी तरह ही दिखने वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं यहाँ पर पाई जाती हैं पाइलियस के अंदर, जिनको हम गिल्स के नाम से ही जानते हैं। अब अगर अपने जो पाइलियस है इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट दें तो हमें कौन कौन से पार्ट्स दिखाई देते हैं? तो इसमें आपको 3 लेयर्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो कहलाएगी ट्रामा, उसके बाद सब हैमेनियम और फिर आता है हाइमेनियम। अब इनमें से जो ट्रामा एंड सब हैमेनियम है ये दोनों की दोनों स्टेराइल लेयर्स हैं, जबकि हाइमेनियम जो है ये फर्टाइल लेयर है। ट्रामा की बात करें तो इसमें जो हाइफी हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, इसका मतलब इनके बीच में कोई भी स्पेस वगैरह नहीं होता, और ये स्टेराइल लेयर है। उसके बाद सब हैमेनियम की बात करें तो इसमें जो हाइफी हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं और एक लूज लेयर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको सब हैमेनियम बोलते हैं, और ये भी एक स्टेराइल लेयर है। उसके बाद हाइमेनियम की बात करें तो इसमें दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होते हैं बेसिडियोकार्प्स, एक तो बेसिडियम होती है इसके अंदर, और दूसरा होता है पैराफाइसिस। तो बेसिडियम जो है अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होती हैं पैराफाइसिस के साथ, यानी इसके बीच बीच में पैराफाइसिस या जो स्टेराइल थ्रेड्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो पैराफाइसिस जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखता है, यानी इसको ड्राई होने से बचाता है। और इसके अलावा जो हर एक बेसिडियम है उसके ऊपर की तरफ आपको 4 जो हैं बेसिडियोस्पोर्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये ट्रांसवर्स सेक्शन है गिल का या ट्रांसवर्स सेक्शन है बेसिडियोकार्प का। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करेंगे क्लैंप कनेक्शन की। तो क्लैंप कनेक्शन जो है वो हमें केवल और केवल बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के जो फंजाई हैं उन्हीं में ही देखने को मिलता है। अब रस्ट फंजाई जो होते हैं वो भी बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं, लेकिन रस्ट फंजाई में आपको क्लैंप कनेक्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसमें होता क्या है? बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं ज्यादातर रस्ट को छोड़कर उनमें एपिकल ग्रोथ पाई जाती है। एपिकल ग्रोथ का मतलब ये है कि उनमें केवल एपिकल सेल जो है वही डिवाइड करेगी, और जो इंटरकैलरी या नीचे वाली सेल्स होती हैं वो डिवाइड नहीं करती हैं। अब यहाँ पे जो एपिकल सेल है वो एक लेटरल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से डिवाइड होगी। तो डायग्राम में हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जो सेकेंडरी माइसिलियम है उसका एक हाइफा है जिसको हम सेकेंडरी हाइफा भी बोलेंगे। तो इस सेकेंडरी हाइफा का की जो एपिकल सेल है, अब ये एपिकल सेल हर एक सेल इसमें कैसी होती है? डाइकैरोटिक होती है। अब एपिकल सेल से क्या होता है? एक लेटरल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगी। अब ये जो न्यूक्लियस है दोनों में से, एपिकल सेल के दोनों न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस इस ट्यूब में लेटरल ट्यूब के अंदर एंटर कर जाता है, और फिर उसके बाद फिर क्या होता है? माइटोसिस होता है। दोनों के दोनों न्यूक्लियस में एक एक माइटोसिस होगा, जिससे टोटल 4 न्यूक्लियस जो है वो एपिकल सेल के अंदर बन जाते हैं। अब उसके बाद फिर क्या होता है? सेप्टेशन हो जाता है। अब सेप्टेशन होने से एक ऐसी सेल बनती है जिसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। तो मोनोकैरियोटिक सेल अलग हो जाती है, जो लेटरल ट्यूब थी वो एक सेल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम क्लैंप सेल के नाम से जानते हैं। अब यही क्लैंप सेल क्लैंप कनेक्शन का फॉर्मेशन करेगी।
अब ये क्लैंप सेल क्या क्या करती है, बेंट हो जाती है यानी कि मुड़ जाती है, और मुड़कर ये नीचे वाली जो सेल है जो कि मोनोकैरोटिक होती है उसके साथ ये मिल जाती है, और इस क्लैंप सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी इस मोनोकैरोटिक सेल के साथ जाके मिल जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में, और ये जो कनेक्शन बना है दोनों सेल्स के बीच में, इसी को हम बोलते हैं क्लैंप कनेक्शन। तो इस तरह से स्टार्टिंग हमने की थी, यहां पर सिर्फ 2 ही सेल्स थी, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाती है, डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे 3 सेल्स बन जाती हैं, देख सकते हो आप। ये एपिकल सेल है, फिर ये नीचे वाली सेल, बीच वाली सेल आ गई, फिर ये नीचे वाली सेल है, तो 3 सेल्स इसमें बन जाती हैं। तो इस तरह से जो एपिकल ग्रोथ है वो बेसिडियोमाइसिटीज के फंजाई में देखने को मिलती है, और इस दौरान क्लैंप कनेक्शंस का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की। शुरू में हमने जो क्लासिफिकेशन किया था वो अलेक्सोपोलस के द्वारा दिया गया था 1962 में, लेकिन वो बिल्कुल बेसिक सा क्लासिफिकेशन था। जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो अलेक्सोपोलस एंड मिम्स के द्वारा दिया गया था 1979 में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ रूल्स को फॉलो किया। एक कमेटी है ICBN, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो ICBN ने कुछ रूल्स बनाए थे कि अलग अलग रैंक के लिए उन्होंने अलग अलग सफिक्स डिसाइड किए। तो रूल्स फॉर फंजाई, फंजाई के लिए जो रूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक तरफ हम लोग रैंक की बात करेंगे और दूसरी तरफ सफिक्स। सफिक्स ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ड के पीछे लगता है। तो हम लोग बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर डिवीजन है तो उसमें वर्ड के पीछे माइकोटा लगा होगा। उसके बाद सब डिवीजन है तो उसमें वर्ड के पीछे माइकोटीना लगा होगा। उसके बाद क्लास अगर है तो वर्ड के पीछे माइसिटीज लगा होगा, और सब क्लास अगर है तो वर्ड के पीछे माइसिटिडी लगा होगा। उसके बाद ऑर्डर अगर है तो वर्ड के पीछे एल्स लगा होगा, और अगर फैमिली है तो वर्ड के पीछे एसी लगा होगा। तो ये सफिक्स जो हैं वो हर एक रैंक के लिए स्पेसिफिक होते हैं, जो कि ICBN के द्वारा बनाए गए हैं। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं जो अलेक्सोपोलस एंड मिम्स ने 1979 में क्लासिफिकेशन दिया था। तो उसने क्या किया, जितने भी फंजाई हैं उनके लिए एक किंगडम बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने माइसिटी। अब माइसिटी किंगडम को 3 डिवीजन्स में उन्होंने डिवाइड किया। तो पहली डिवीजन का नाम है जिम्नोमाइकोटा, दूसरी डिवीजन है मैस्टिगोमाइकोटा, और तीसरी डिवीजन का नाम है एमेस्टिगोमाइकोटा। सबसे पहले जिम्नोमाइकोटा की बात करें। यहाँ पे जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड। अब नेक्ड का क्या मतलब है, इन फंजाई में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी लेकिन उसके चारों ओर सेल वॉल एब्सेंट होगी। और ऐसे जो फंजाई हैं उनके लिए टर्म यूज की जाती है प्लाज्मोडियम। तो ऐसे फंजाई जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है उनको प्लाज्मोडियम कहा जाता है। तो जिम्नोमाइकोटा के अंदर जितने भी फंजाई आएंगे उनके लिए प्लाज्मोडियम टर्म यूज की जाएगी। उसके बाद आता है मैस्टिगोमाइकोटा। मैस्टिगोमाइकोटा, मैस्टिगो का मतलब होता है फ्लैजिला। तो इसका मतलब इन फंजाई में फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। जो गैमेट्स हैं वो फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, या फिर जो जूस पोर्स बनेंगे वो फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। तो इन फंजाई में फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद आता है एमेस्टिगोमाइकोटा। यहाँ पे ए का मतलब है एब्सेंट, मेस्टिगो का मतलब है फ्लैजिला। तो ऐसे फंजाई जिनमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होती हैं या नॉन मोटाइल होती हैं, तो वो एमेस्टिगोमाइकोटा जो डिवीजन है उसके अंदर रखे गए हैं। तो इनकी ना तो प्लांट बॉडी के ऊपर और ना ही इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पर फ्लैजिला होते हैं। तो कंप्लीटली इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। तो ये 3 डिवीजन्स हैं जो कि अलेक्सोपोलस एंड मिम्स ने 1979 में फंजाई के लिए बनाई थी।